बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और आज का हमारा मौजू भी बिल्कुल एक एंटीक टॉपिक होगा जो कि आजकल बहुत रेलिवेंट है हमारे क्लिनिकल ट्रायल के साथ। तो हमने ये फ़ैसला किया कि आज हम अपने व्यूअर्स के साथ वो टॉपिक रखें जो कि उनकी डेली बेसिस पे ज़रूरत है और हर घर की ये बीमारी है। हमारे पास बेशुमार अपने क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल एग्जामिन में, हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट एमरजेंसीज़ में ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं जो कि माएँ अपने बच्चे लेके आती हैं जो 1 दिन से लेके वो 2 साल या 3 साल का बच्चा होता है जो लूज़ मोशन के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है। अब माएँ जब हमारे पास बच्चा लेके आती हैं, इवन कि मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हमने देखा है कि 2, 4, 5, 7 दिन के बच्चे से लेके फिर 2 माह, 3 माह, 6 माह, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 से 6 साल की एज के डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे माएँ लेके हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं। तो उनका एक ही कंप्लेन, कॉमन कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा जब भी दूध पीता है और फौरी मोशन कर देता है, या जो मदर फीड बच्चे होते हैं उनका भी एक ही टॉपिक होता है या वो एक ही कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आ रही होती हैं। तो माएँ आके ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जैसे फीड करता है और फीड करने के फ़ौरन बाद थोड़ा सा मोशन कर देता है, या मेरा बच्चा जो है ना वो जब फीटर लेता है उसके फ़ौरन बाद मोशन कर देता है, यानी दिन में 8 से 10 लूज़ मोशन बच्चा कर रहा है। और फिर माएँ इसके साथ एक कंप्लेन लेके आती हैं कि जब वो मोशन करता है साथ वॉमिट भी कर देता है और बच्चे की आँखें जो है ना वो अंदर चली गई हैं, बच्चे का रंग जो है वो पेल येलो हो गया है। अब बच्चा जो है ना वो रोता बहुत है, फिर बच्चे के अंदर कुछ नहीं है, कमज़ोरी बहुत हो गई है। तो ये वो रेलिवेंट क्वेश्चन था आज के इस मौजू के साथ कि जो मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं और माएँ इस कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होती हैं। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि आज का वीलॉग हम इसके ऊपर तफसीलन और डिटेल गुफ्तगू करें ताकि वो माएँ हमारी इस वीडियो को देखें और वो इससे मुस्तफ़ीद हों, यानी उनको फ़ायदा पहुँचना चाहिए। हमारा बेसिकली इस वीलॉग बनाने का मकसद, हमारा पर्पज़ ही लोगों की सेल्फ़ जो अवेयरनेस है उसको अपडेट करना है ताकि उनको पता चले कि बच्चे का ये जो मौजू है मोशन वाला, ये कहाँ तक नॉर्मल है और कहाँ तक नॉर्मल नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि बच्चों में लूज़ मोशन बेसिकली होते क्यों हैं। सबसे पहले तो चूँकि ये लूज़ मोशन की 4 रीज़न्स हो सकती हैं। नंबर 1 इसकी ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नंबर 2 इसका वायरल इन्फेक्शन है, नंबर 3 इसका फंगल इन्फेक्शन है, नंबर 4 इसका पैरासाइट इन्फेक्शन है। ये 4 किस्म की इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में लूज़ मोशन होते हैं। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फिर उसके बाद फंगल इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन है। अब होता क्या है, ये तो वो इन्फेक्शंस हैं जो कुछ टाइम का बच्चा जब हो जाएगा तो तब होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो मदर फीड लेता है और साथ ही मोशन करता है, उसकी वजह क्या होती है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारी जितनी भी माएँ बहनें देखने वाली हैं, हमारी जो मदर फीड करवाने वाली माएँ हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज ये है कि जब भी आपका बच्चा पैदा होता है, और पैदा होते ही कई सवाल लेके माएँ आती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बेसिकली जब पैदा हुआ, पैदा होते ही उसने ब्लैक कलर का मोशन किया, फिर उसके बाद उसने ग्रीन कलर का किया, फिर उसके बाद जो है वो उसके पखाने का कलर जो है वो येलो हो गया। तो सबसे पहले हम असल में अपनी जितनी भी देखने वाली माएँ हैं उनको ये बताएं कि जब भी आप डिलीवरी के बाद फौरी आपका बच्चा काले रंग का पखाना करता है तो बेसिकली वो हम उसको म्यूकोनियम कहते हैं। म्यूकोनियम में जब बच्चा बाहर आता है तो उसका पखाना ब्लैक कलर का होना, फिर उसके बाद दूसरा पखाना जो है वो ग्रीन कलर का होना, फिर इसके बाद 1-2 दिन के बाद पखाने का रंग येलो हो जाना। ये बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह की घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद आते हैं मदर फीड वाली जो माएँ अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, अपना दूध पिलाती हैं बच्चों को। उनके बच्चे दूध पीने के फ़ौरन बाद अगर वो मोशन कर देते हैं या थोड़ा थोड़ा मोशन करते हैं, या इवन के मैं यहाँ तक डिटेल से बता दूँ कि अगर वो 20 से 25 मोशन भी पर डे करते हैं या 10 से 15 मोशन भी पर डे करते हैं, यानी दिन में 20 से 25 दफ़ा भी अगर बच्चा आपका लूज़ मोशन कर रहा है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल इशू। ये नॉर्मल इशू है उन माओं का जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, जो मदर फीडिंग है, जो बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं। उनका बच्चा अगर दूध पीने के बाद फ़ौरन मोशन करे या बार बार मोशन करे, या दिन में 10 से 15 मोशन करे या 20 से 25 मोशन भी करे,
तो हमारे जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं या बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं या जितने भी प्रोफेसर्स हैं, वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये गाइडलाइन के मुताबिक ये नॉर्मल इशू है। अब बेसिकली ये होता क्यों है, यानी माएँ बच्चे को दूध पिलाती हैं और उस दूध के दौरान जो है वो बच्चा क्यों इतने मोशन करता है। तो माँ के दूध के अंदर एक जो है वो बेसिकली एक कोलेस्ट्रॉम के नाम से एक एंजाइम होता है जो बेसिकली लेग्जेक्टिव टाइप होता है, यानी जो आपको मोशन लगा देता है, यानी वो बच्चों की आंतड़ियों में थोड़ी सी उसकी एफिकेसी बढ़ा देता है जिससे बच्चों को मोशन लग जाते हैं। और प्रॉपरली बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो चूँकि उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे को कन्वर्ट होते हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोशन कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो माएँ दूध पिला रही होती हैं वो फिर वरी होती हैं, परेशान होती हैं कि मेरे बच्चे को इतने मोशन आ रहे हैं तो बच्चा मेरा कमज़ोर ना हो जाए या बच्चा मेरा जो है ना वो डिहाइड्रेशन में ना चला जाए। तो ऐसे फिर हम उनको कहते हैं कि अगर देखें आपका बच्चा बार बार मोशन कर रहा है, पहले तो आप इसको साफ़ रखें और फिर जब दूध मांगे आप दोबारा इसको दूध दे दें। हम उस पर कोई भी एंटीबायोटिक अभी तक अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। जब हमें पता चलता है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है, यानी बच्चे को पानी की कमी हो रही है या होने लगती है, तो ऐसे में फिर हम उसको निमकोल्स वगैरह शुरू करवाते हैं। जो ORS आजकल मार्केट में लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है, जो घर में भी बनाया जा सकता है, वो फिर बच्चे को ड्रॉपर के ज़रिए आप देना शुरू कर देते हैं। अगर जब भी मोशन करता है तो हम उसको आधा ड्रॉपर जो है वो उसको निमकोल पिला सकते हैं। अगर बच्चा की एज जैसे जैसे ज़्यादा है तो फिर उसको आपको फीडर की शक्ल में भी आप उसको 1 फीटर या 2 फीटर भी आप उसको 24 आवर्स के अंदर निमकोल दे सकते हैं ताकि उसकी बॉडी में नमकियात की कमी ना हो। एक तो ये टॉपिक हो गया। अब दूसरा ये है कि ये मोशन लगते क्यों हैं। पहले तो हमने ये बताया कि जो बच्चा पैदाइशी तौर पे काले रंग का पखाना करे वो क्या रीज़न्स होती है। फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी मदर फीड हैं बच्चे, उनको अगर 10, 15, 20 मोशन आ रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है। अब हम आपको जर्नलाइज बताते हैं कि अगर जो बच्चा है उसको जर्नल यानी हम बात करते हैं 1 महीने से लेके या 6 साल के बच्चे तक जो वो मोशन करते हैं बार बार, तो उनकी असल रीज़न क्या होती है। सबसे पहले तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन है। ये 4 वो इन्फेक्शंस हैं। जैसे कि मेरा बच्चा अगर वो 1 महीने का 15 दिन का हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हाथ पाँव हिलाने शुरू कर दिए। अब बच्चे ने कोई कपड़ा कभी मुंह में डाल लिया, कभी अपना हाथ जो है वो किसी जगह पे टच किया, फिर उस हाथ को मुंह में डाल लिया। इसी तरह माओ ने दूध देते वक्त अपनी सफाई का ख्याल ना रखा। जो ब्रेस्ट फीडिंग माएँ हैं उनका अपनी जो सफाई है वो प्रॉपर ना हुई और वैसे ही वो आपने ब्रेस्ट जो है वो बच्चे के मुँह में दे दिया। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करती हैं बच्चे के मुंह में। और वो जो इन्फेक्शन होता है अगर तो वो सिर्फ स्टोमिक में जाए, मैदे तक रहे और बच्चा वॉमिट करना शुरू कर देता है। अगर जो मैदे से आगे ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर उसको डायरिया यानी मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये रीज़न होगी। वायरल इन्फेक्शन ये है, बच्चे को फ्लू हुआ, कफिंग हुई या उसके साथ कोई भी हवा चेंज हुई, मौसम बदला, ठंड लगी, उससे बच्चे ने मोशन शुरू कर दिए। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन है बच्चे को, इसी तरह पैरासाइट इन्फेक्शन है। तो वो बेसिकली इन्फेक्शन के वो रेट हैं जो बढ़ते रहते हैं और बच्चे में डायरिया होता रहता है। अब बेसिकली चूँकि एक तो मैंने आपको बताया फीडर जो है वो डेली बेसिस पे वॉश करके बच्चे को दूध देना है। बहुत ज़्यादा ठंडा दूध बच्चे को नहीं पिलाना। माएँ अगर मदर फीड करवाती हैं तो वो अपनी सफाई का ख्याल रखें। जो आपकी बॉडी का पोर्शन बच्चे के साथ टच होना है या जो बच्चे के मुंह में जाना है, अब आपके ब्रेस्ट निपल वगैरह, उनकी सफाई रखना, अपने आप को नहाना, सफाई करना। क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है एक तो बच्चों को जल्दी नहलाते नहीं हैं, ये भी बड़ी मिसकंसेप्शंस है कि जी बच्चे को नहलाना नहीं है। तो हमने इसके ऊपर एक पूरा वीलॉग बनाया है कि आपने बच्चे को नीम गर्म पानी से नहलाना है और नॉर्मल टेम्परेचर पे बच्चे को रखें। सर्दी है तो अपने विंडोज़ वगैरह वेंटिलेशन को बंद रखें और प्रॉपर बच्चे को नॉर्मल पोजीशन पे लाएं। क्योंकि सफाई जो है वो उसमें आपके बैक्टीरिया किल होते हैं या वायरल इन्फेक्शन जो भी आपके बच्चे के साथ दाएँ बाएँ से कहीं ना कहीं से कनेक्ट हुई होगी तो वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगी आपके नहाने से, सफाई से। इसी तरह जब बच्चा बार बार मोशन कर रहा होता है तो लूज मोशन जब बच्चे के बार बार आ रहे होते हैं तो ऐसे में बच्चे को रैशेज़ वगैरह भी हो जाते हैं। नीचे वाले एरिया पे माएँ हमारे पास आती हैं कि बच्चे को जो है वो इतने रैश हो गए हैं, इतनी ख़ारिश हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए फिर हम प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं। अगर तो आपको ये लगता है कि आपके बच्चे को इस तरह की कंप्लेंट्स है तो वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। निमकोल प्रॉपर बच्चों को पिलाएं, बच्चों की सफाई का ख्याल रखें, उसके फीडर का ख्याल रखें, जो चीज़ें बच्चे मुंह में डालते हैं उनसे उनको बचाएं। नॉर्मली होता ये है कि बच्चे घरों में खेल रहे होते हैं, वो खिलौने वगैरह मुंह में डाल लेते हैं, कोई कपड़ा मुंह में डाल लेते हैं, अपना हाथ मुंह में डाल लेते हैं, अपनी जैकेट के साथ मुंह साफ़ कर लेते हैं।
या किसी ने उसको बच्चे को उठाया, वहाँ से बच्चे ने जो है वो उसके चेस्ट के साथ बच्चा अटैच हुआ, उसके कपड़े के साथ बच्चे का मुंह लगा या उसका हाथ बच्चे को लगा, तो ये वो बेसिकली ट्रांसफ़र बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जो बच्चों में हो जाती हैं। और माएँ कहती हैं कि मेरे बच्चे को तो मैंने ऐसा कुछ दिया भी नहीं, फिर बच्चे को डायरिया क्यों हो गया, मोशन क्यों लग गए। तो ये वो रीज़न्स होती है, किसी का हाथ लगना, बाप का हाथ लगना, माँ का हाथ लगना, फिर वो सफाई का ख्याल ना होना, बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र होना, वायरल इन्फेक्शन का होना, फंगल इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र होना, पैरासाइट इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र होना। तो ये बेसिकली काज्ड होती हैं, ये बेसिकली कॉल्ड करते हैं कि आपकी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है और इससे बच्चे को बार बार मोशन आते हैं। तो ये हमने आज आपके साथ तफसीलन ये बात की। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक तो आपको ये हमने मैसेज दिया, क्योंकि आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चे रिपोर्ट होते हैं और माएँ बड़ी वरी होती हैं और हमें कॉल्स भी करती हैं, कमेंट भी करती हैं कि डॉक्टर साहब मैं रात मेडिसिन लेके गई थी, अभी तक बच्चा फिर मोशन कर रहा है। तो हम उनके लिए ये मैसेज बनाया कि अगर जो है वो 8-10 मोशन भी करता है तो ये नॉर्मल इशू है, लेकिन आपने पानी की कमी का ख्याल रखना है, बच्चे की सफाई का ख्याल रखना है, तो आपका बच्चा जो है वो हेल्दी ग्रोथ की तरफ जाएगा और अपनी इस तरह की इन्फेक्शन से वो महफूज रहेगा। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा भी कुछ होता है तो फिर हम उसको एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक साशे वगैरह या एंटीबायोटिक सिरप वगैरह या इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करवाते हैं। अगर पानी की ज़्यादा कमी हो तो बच्चे को हम IV लाइन और ड्रिप वगैरह भी देते हैं। तो ये बेसिकली नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है जो आज हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।